Okay guys, so we are getting started with our Microsoft Security Fundamental Exam Preparation. आपका ये जो एग्जाम कोड रहेगा वो रहेगा 98-367. It's a Microsoft code of your examination. In your resume, you are going to mention this code. Microsoft Technology Associate तो आप लिखोगे उसके साथ you need to specify this particular code. कोड आपका रहेगा 98-367. In your Microsoft Security Fundamental Examination, these are the 4 units which you need to cover. जिसमें से पहली यूनिट होती है आपकी अंडरस्टैंडिंग सिक्योरिटी लेयर्स, और यहाँ पर इनकी वेटेज गिवन है कि इस पर्टिकुलर सेक्शन में से अराउंड 25 to 30% क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड. सेकंड जो इसमें यूनिट है वो है आपकी अंडरस्टैंड ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी, और इसमें ना आपको ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिक्टली विंडोज ही है, क्योंकि ये एग्जाम किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का. सो दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू अबाउट द काले लिनक्स, डेबियन और लिनक्स बेस्ड. दे आर गोइंग टू आस्क यू अबाउट द विंडोज. इसके बाद होगा आपका नेटवर्क सिक्योरिटी, जिसमें से आपके 20 to 25% क्वेश्चन आएंगे, और फिर आता है आपका अंडरस्टैंड सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर्स, जिसमें आपके एंटीवायरसेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे. सबसे ज़्यादा अगर मैं आपको वेटेज बताऊं तो वो इस सेक्शन की है अंडरस्टैंड ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी. The moment when you are going to finish your examination, तो ये आपको एक रिपोर्ट जनरेट करके देगा कि किस सेक्शन में आपने कम स्कोर किया और किस सेक्शन में आपने सबसे ज़्यादा स्कोर किया है. ओके, सो योर एग्जाम ड्यूरेशन विल बी ऑफ 45 minutes or 40 minutes. Okay, in which you need to solve 34 questions. Microsoft Security Fundamental में 34 questions will be there for you. नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं है, ठीक है. तो आपको क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करने ही करने हैं. किस तरीके का अभी आपका ये पोर्टल या पैनल रहेगा, ये मैं अभी आपको यहाँ पर डिस्प्ले करूँगा कि आपको कैसे कैसे स्टार्ट करना है. कल मैं आप लोगों के सिस्टम्स कॉन्फ़िगर भी कराऊंगा. तो यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके पास विंडोज 10 के लैपटॉप है. ओके, तो एटलीस्ट अराउंड मैं 10 सिस्टम्स कल रेडी करवाऊंगा. वी आर गोइंग टू डाउनलोड वन सेटअप. ओके, उस सेटअप में आप लोगों का रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा सबसे पहले, and then we are going to conduct examination on that software. Okay, okay guys, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि हर सेक्शन के अंदर क्या क्या नंबर ऑफ टॉपिक्स है which you need to study. Okay, links I am going to give you, previous examination PDFs I am going to give you. What you need to do is you just need to read those PDFs which I am going to give you. अभी after your session I am going to upload certain PDFs on your Trello card. वो PDF आपको रीड करनी ही करनी है इन ऑर्डर टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन. ठीक है, अगर नहीं पढ़ोगे तो इसमें से फेल बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं. पाइथन का इजी होता है, HTML का भी इजी है, बट इट इज़ अ लिटिल बिट ट्रिकी, क्योंकि दे आर गोइंग टू गिव यू सर्टेन यूज केसेस कि अगर आप एक कंपनी में एज अ नेटवर्क इंजीनियर काम कर रहे हो तो कंपनी को लेट अस से आप क्या प्रोटोकॉल दोगे सो दैट दे कैन हैव अ सिक्योर चैनल. ठीक है, तो these kinds of use case they are going to ask from you. तो लेट्स से अगर मैं पहले वाले सेक्शन को एक्सपैंड करूं, so these are the number of topics. ओके, आप लोगों ने डेटाबेसेस वगैरह पढ़ा. ओके, डेटाबेसेस आप लोगों ने ये टर्म पढ़े होंगे, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी. ठीक है ना, ये टर्म क्या होती है अभी हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले सिक्योरिटी लेयर्स के these are the number of topics. ये कुछ टर्म्स हैं, आप लोग नोट कर लो. हम लोग इन तीनों में डिफरेंस पता होना चाहिए. ओके, मैं गारंटी 3 से 4 क्वेश्चन आपको सिर्फ तीन ही टर्म्स पे मिलेंगे, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी. इसके बारे में डिफरेंस जरूर पढ़ लेना. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट डू यू मीन बाय इंटीग्रिटी एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अवेलेबिलिटी. ओके, 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे सिर्फ इन तीन टर्मिनोलॉजी पे. इसके बाद आगे आएगा आपका हाउ थ्रेट एंड रिस्क इम्पैक्ट प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेजेस. आप लोगों में से कितनों ने विंडोज में 2 यूजर बनाए, एडमिन और एक स्टैंडर्ड यूजर. ओके, तो जब स्टैंडर्ड यूजर आप बनाते हो तो आपसे कुछ कम प्रिविलेजेस देते होंगे. तो वो कैसे प्रिविलेजेस दी जाती हैं ये आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे. सोशल इंजीनियरिंग अटैक आप लोगों ने किया अभी तक यहाँ पर? सोशल इंजीनियरिंग करके देखा आप लोगों ने? ओके, Amazon वेब सर्विस पे अकाउंट सबका है. काली लिनक्स आप सभी के पास होगी ना. काली लिनक्स में आप क्या करना कि यू जस्ट नीड टू टाइप SE टूल किट. ठीक है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ. जिन्होंने अगर सोशल इंजीनियरिंग बाय चांस नहीं करी है
तो बहुत इजी है सोशल इंजीनियरिंग करना। काले लिनक्स को आपको ओपन करना है और कमांड प्रॉम्प्ट बस आपको लिखना है SET टूल किट। ये होती है आपकी सोशल इंजीनियरिंग टूल किट। और जैसे अब आप प्रेस कर दोगे एंटर, ये यहाँ पे बस एक ही लगा देना SE टूल किट। जैसे आप प्रेस कर दोगे एंटर, आपको सारे सोशल इंजीनियरिंग की टूल किट्स नजर आ जाएंगे। आप एक बार उनको जरूर रीड कर लेना, ठीक है ना। तो क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आएगा कि कौन कौन से आपके सोशल इंजीनियरिंग टूल किट में आते हैं, कौन कौन से नहीं आते। तो यू नीड टू सिलेक्ट एन एप्रोप्रिएट आंसर्स। ये होता है आपका SE टूल किट, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा फिजिकल साइट सिक्योरिटी का। ओके, तो फिजिकल साइट सिक्योरिटी में एग्जैक्टली क्या होती है कि जब डिसास्टर वगैरह आ जाता है तो कंपनी ये कॉन्सेप्ट यूज करती है फिजिकल साइट सिक्योरिटी का, जहाँ पर जो उनका सेंसिटिव सर्वर्स होते हैं जिनमें डेटा होता है वो उनको एक लॉक्ड रूम्स वगैरह में रखते हैं। तो ये फिजिकल साइट सिक्योरिटी में आज आपको बताऊँ। देन यू शुड अवेयर ऑफ अंडरस्टैंड इंटरनेट सिक्योरिटी, ठीक है। इसमें ये होता है कि आपने एरर कोड देखे 404, 505, कभी कभी पेज एक्सेस किया होगा, तो वो एरर कोड्स क्या होते हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कभी कभी आप लोगों ने ऐसी साइट भी एक्सेस करी होगी जो कहती है कि ये साइट ब्राउज करना थोड़ा रिस्की है, फिर आप क्रोम पे जाके एडवांस में जाके अलाउ करते होंगे, तो वो एरर पेजेस क्या होते हैं दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ। सिक्योर वेबसाइट से क्या क्या फीचर होते हैं कि एक तो HTTPS होनी चाहिए, SQL इंजेक्शन नहीं होना चाहिए, एक्सेस अटैक नहीं होना चाहिए। तो ये आपसे पूछेंगे कि व्हाट आर दी ऑप्शंस ऑफ सिक्योर वेबसाइट, कि क्या क्या उसके अंदर होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा आपका वायरलेस सिक्योरिटी, जिसमें आपका वाईफाई हैकिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछेंगे कि मैक एड्रेस क्या होता है, IP एड्रेस क्या होता है, SSID क्या होता है, ये तो आपको पता होगा, सर्विस साइड आइडेंटिफायर, ठीक है। तो SSID जिसको नहीं पता तो यहाँ पर आप ये देखो कि मैं अभी किससे कनेक्टेड हूँ, Moto G6 से, तो ये मेरा SSID है, ओके। इसके बाद आपका सेकेंड यूनिट में दे आर गोइंग टू आस्क यू अबाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी, ओके। और इसके अंदर है ना आपके ये नंबर ऑफ टॉपिक्स कवर होते हैं। आप लोग पासवर्ड सेट करते हो अपने मशीन पे, कोई इस तरीके से पासवर्ड सेट करते हैं कि इतने दिन बाद एक्सपायर हो जाए, मिनिमम ये तो होना ही चाहिए मेरा पासवर्ड अल्फा न्यूमेरिक हो, मिनिमम इतने डिजिट का हो, ये सब आप लोगों ने करके देखा है। तो ये सब वो आपसे पूछते हैं। और ये जो सेक्शन है ये आपका विंडोज 7 से पूछा जाता है कि मिनिमम पासवर्ड लेंथ कितनी होनी चाहिए, कहाँ पर जाके आप ये पासवर्ड सेट करते हो। फिर यहीं पर आपका फाइल सिस्टम परमिशन से रिलेटेड भी आ जाएगा। रीड राइट आपने देखा होगा विंडोज के अंदर, ठीक है। तो रीड परमिशन कैसे दोगे, राइट परमिशन कैसे दोगे, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और अगेन आई एम रिपीटिंग, दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू फ्रॉम द लिनक्स, ये सिर्फ विंडोज से पूछेंगे स्ट्रिक्टली, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट का एग्जामिनेशन है, तो सिर्फ विंडोज के बारे में आपको पढ़ना है। लिनक्स की फाइल परमिशन, शेयर परमिशन आपको नहीं पढ़नी है, हालांकि आपको आनी चाहिए वो भी, बट एग्जाम क्रैक करने के लिए यू शुड बी अवेयर ऑफ विंडोज परमिशन। इसी में आपका जो थर्ड यूनिट है इसमें आपका पूछा जाएगा नेटवर्किंग से रिलेटेड। विंडोज में फायरवॉल वगैरह आप किस तरीके से मैनेज करते हो, मैन इन द मिडल अटैक जो आप लोगों ने किया होगा इसके बारे में यहाँ पर आएगा। डॉस अटैक शायद अभी आपका रह गया होगा, तो ये डॉस अटैक भी हम करवा दो डॉस अटैक आप लोगों ने, ठीक है। तो डॉस अटैक एग्जैक्टली में किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है, दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच एमटीए विल गोइंग टू आस्क फ्रॉम यू, ठीक है। आपको ना इन दो सेक्शन में से थोड़े से ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे। पैरामीटर नेटवर्क, ये पता है क्या होती है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, ये एक्चुअली में एक टेबल होती है जिसमें आप बताते हो कि कौन कौन से IP एड्रेसेस अलाउड हैं, कौन कौन से नहीं। फिर यहाँ पर आएगा आपको वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क और इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी IPsec। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको भी दिख भी जाएंगे। फिर आपकी बचेगी यूनिट नंबर 4 जो कि बहुत ईजी है। इसमें आपका एंटीवायरसेस के बारे में पूछा जाता है, ठीक है ना। ये बहुत इजी है, इसमें आपको ज़्यादा ध्यान देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर आपको केस स्टडी दी जाएगी और आपको बस सिलेक्ट करना होगा कि अगर आपका एंटीवायरस किसी सॉफ्ट या किसी प्रोग्राम को ब्लॉक कर रहा है तो आप कैसे उसको अलाउ करोगे, ठीक है। तो दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेक्शन। तो लेट अस से अब मैं एग्जैक्टली में करने क्या वाला हूँ, मेरे पास यहाँ पर है ना कुछ क्वेश्चंस हैं which I am going to discuss with you.
तो यहाँ पर ये जो इमेजेस आपको दिख रही हैं ये अभी आपकी ट्रेलर पर भी अपलोड हो जाएगी। आप ये मान के चलना कि 10 से 12 क्वेश्चन आपके इसी में से आने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये जितनी भी इमेजेस हैं इनके आंसर्स आपको टिप्स पे पता होने चाहिए। ओके, ये तो मस्ट है। जितना आप लोगों ने पढ़ा है 10% उसमें से आएगा, 10% आपके सामने। तो आपके 10 से 12 क्वेश्चन फटाफट 5 मिनट में हो जाएगी अगर आप ये इमेजेस वगैरह को सही से रीडिंग कर लेते हो। इसके अलावा आई एम गोइंग टू गिव यू सर्टेन लिंक्स जहाँ पर जाके आज आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, कि बिफोर गिविंग द फाइनल एग्जामिनेशन आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए। तो मॉक टेस्ट आप कहाँ पर देख सकते हो, इन वाले यूआरएल्स पे जाके, ठीक है। और फिर कुछ पीडीएफ्स है जो मैं आपको दूंगा आज, इसमें से भी आपके अराउंड 12 से 13 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो आप ये मान के चलना कि 20 to 25 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो फटाफट से आंसर दे देंगे, क्योंकि वो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़े हुए होंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन होंगे अराउंड 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन, वो आपके लिए नए होंगे एंड दैट यू नीड टू आंसर, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जो आपको आते हो। मैं भी आपको पोर्टल दिखाऊंगा। एग्जैक्टली में क्या होगा कि जब आपका एग्जाम स्टार्ट होगा तो ऊपर एक ऑप्शन होता है रिव्यू लेटर। उसका मतलब है कि आप इस क्वेश्चन को बाद में आंसर दे सकते हो। तो जस्ट स्किप दैट क्वेश्चन, डोंट वेस्ट योर टाइम। ओके, अटेम्प्ट दोस क्वेश्चन फर्स्ट जो आपको अच्छे तरीके से आते हैं, ठीक है। तो लेट्स से जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस एमटीए में एग्जैक्टली में आते हैं। यहाँ पर मैंने ना ये की भी डाल रखी है क्योंकि ये एक स्टूडेंट की टेस्ट की इमेजेस हैं, तो हो सकता है कि कुछ जो ऑप्शन उसने सिलेक्ट किए वो गलत भी हो सकते हैं। तो आपको ये सारी इमेजेस इस वाली आंसर की से टैली करनी है। ओके, तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, ये गाइस थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा फॉर्म से। इज इट विजिबल टू यू? क्योंकि ये एक रनिंग टेस्ट में से हमने ली हुई है स्नैपशॉट। तो जैसे ये पहला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट का कि इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट WPA2 एंटरप्राइज आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी। तो WPA2 पहले आपको बताइए कि क्या होता है। WPA2 की कोई फुल फॉर्म बताओ, क्या होता है WPA की फुल फॉर्म? अच्छा चलो, लेट अस से जो आप लोग वाईफाई यूज करते हो वो क्या है, WEP है, WPA2 है, कभी चेक किया आप लोग? WPA2 है, तो वो WPA एग्जैक्टली में होता क्या? अच्छा, वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है? वायरलेस फिडिलिटी। और यहाँ पर पीए का मतलब होता है पॉकेट एक्सेस। ओके, तो लेट अस से होता क्या है, ये जो WPA है, पहली बात तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एंटरप्राइज। आप लोगों ने वाईफाई हैकिंग सुनी होगी, ठीक है। लैन हैकिंग सुनी है? लैन हैकिंग सुनी है? बहुत कम होती है। वाईफाई हैकिंग तो कॉमन है, बट लेट अस से अगर मेरा सिस्टम वाईफाई से कनेक्टेड है ही नहीं, ये यहाँ पे सारे जो सिस्टम्स हैं अगर मैं इन सबको लैन दूँ तो फिर इनको आप कैसे हैक करोगे? वाईफाई से तो आपने पैकेट कैप्चर कर लिया और आप पासवर्ड पता लगा लोगे। अब मैं वाईफाई यूज ही नहीं करता, मैं तो लैन यूज करता हूँ। अब आप मेरे नेटवर्क को कैसे हैक करोगे? ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, एंटरप्राइज। तो जब आप ऑर्गेनाइजेशंस में जाओगे, बड़ी बड़ी एमएनसी में, दे एक्चुअली डोंट यूज द वाईफाई। वो क्या यूज करते हैं, लैन केबल्स। क्यों? क्योंकि वाईफाई की स्पीड भी थोड़ी कम होती है, लैन की थोड़ी सी फास्ट होती है। तो WPA2 एंटरप्राइज मतलब कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में WPA2 के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। आपको SSL सर्वर चाहिए, आपको रेडियस सर्वर चाहिए, WEP चाहिए या VPN सर्वर चाहिए। तो जहां पर भी ये दो टर्म आपको नजर आती है WPA2 एंटरप्राइज, तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा रेडियस सर्वर। अब ये रेडियस सर्वर क्या होता है, इसकी किसी को फुल फॉर्म पता है? इसका होता है आपका एक्चुअली रिमोट एक्सेस डायलिंग सर्विस। अब ये देखो, ये जो मैंने आपको अभी सेक्शन दिखाया था इसी में से आपको मिल जाएगा ये रेडियस, ये आपका रिमोट ऑथेंटिकेशन डायलिंग यूजर सर्विस। ओके, और ये एग्जैक्टली में आप लोग तब यूज करोगे व्हेन यू आर गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ लैन, जब आप प्लान वगैरह यूज करते हो। तो रेडियस की फुल फॉर्म भी पूछी जाएगी एमटीए में, तो ये होती है रिमोट ऑथेंटिकेशन डायलिंग यूजर सर्विस। इसका क्या मतलब होता है कि जब आपको सर्विस चाहिए होगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गोइंग टू कोऑर्डिनेट विद योर नेटवर्क इंजीनियर, देन ही विल गोइंग टू प्रोवाइड यू द एक्सेस। तो कंपनीज में होगा क्या कि जब आप लोग नेट वगैरह यूज करोगे तो दे आर डेफिनेटली गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस रेडियस सर्वर। और यहाँ पर एंटरप्राइज है तो आप फटाफट से रेडियस सर्वर पर ही फोकस करना, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर ही पहला क्वेश्चन है
आप देख सकते हो कि WPA2 एंटरप्राइज को स्टैब्लिश करने के लिए आपको एक रेडिस सर्वर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक। तो जो नोट करें ठीक है, वरना ये